सो दोस्तों, आज मेरे साथ कुछ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। अगर तुम्हारी एज 17 से 20-22 के बीच में है, सो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो दरअसल आज मेरे वाईफाई में ना एक प्रॉब्लम आ गई थी और मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था। तो इसकी वजह से मैंने कंपनी में फ़ोन करके एक टिकट लॉक करी। उसके बाद कंपनी ने एक बंदे को अलाइन कर दिया जो घर पे आके मेरा वाईफाई रिपेयर करेगा। सो तकरीबन 12 बजे मुझे उस आदमी की कॉल आती है कि सर मुझे अपना एड्रेस दे दो, मैं आ जाता हूँ। तो जैसे ही मैंने एड्रेस दिया और उसके आधे 1 घंटे के बाद वो बंदा मेरे घर के बाहर आ गया। उसने बेल बजाई। सो जैसे ही मैंने गेट खोला, सो मैं देखकर हैरान हो गया क्योंकि वो मेरी क्लास 10th का ही एक दोस्त था। अब उसका नाम मैं रिवील नहीं करूँगा, अभी के लिए उसे वरुण कह देते हैं। सो वरुण को मैं एकदम से देखकर शॉक हो गया कि वो ये क्या काम कर रहा है। अब मैं शॉक इसलिए हुआ क्योंकि जब वो क्लास 10th में मेरे साथ पढ़ता था, वो एक ब्राइट स्टूडेंट था, एटलीस्ट मुझसे ज़्यादा मार्क्स आते थे। ठीक है। बट जैसे ही हम 10th पास करके +1 +2 में पहुंचे ना, तो वो MLM मार्केटिंग की जो कंपनीज होती हैं, जो बंदे जोड़ती हैं अपने साथ, उसमें किसी के सर्कल में आ गया। ठीक है। और उसका पढ़ाई के ऊपर से फोकस हट गया। ठीक है। उसकी बातें ऐसी होती थी कि मैं इसी में अपनी मतलब अपना करियर बनाना चाहता हूँ। मैं बहुत ही जल्दी सुपर कार ले लूँगा, मैं घर बना लूँगा, कि मैं इंडिया से बाहर चले जाऊँगा। सो मुझे लगता था कि ठीक है यार, अगर इसका यही मन करने का है तो ये कर सकता है, बट एटलीस्ट अपनी पढ़ाई को इफ़ेक्ट ना होने दे। अब उसने क्या करा, वो इस चक्कर में इतना ज़्यादा फँस गया कि उसने स्कूल आना कम कर दिया। ठीक है। उसके नंबर भी धीरे-धीरे कम होने लगे और वो अपनी क्लास में सभी को मतलब इसमें MLM स्कैम में जुड़ने के लिए फ़ोर्स करता रहता था। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये स्कैम होता है या ये चीज़ें गलत हैं। अब जिसको ये सूट करती हैं वो कर सकता है। तो अब स्टोरी पे वापस आते हैं। तो वरुण को जैसे मैंने अपने गेट के ऊपर देखा, मेरे मन में बहुत ज़्यादा सवाल थे कि मैं उससे अब उसके MLM के बारे में पूछूं या उसका क्या बना या उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। बट मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मुझे लगा था कि उस मोमेंट के लिए वही सही है कि मैं उससे कुछ ना पूछूं। मैंने उसको स्माइल करके ग्रीट करा यार, अंदर बुलाया। ठीक है। उसने फिर अपना वाईफाई वगैरह ठीक करा और फिर मैंने कहा आप बैठ थोड़ी देर। फिर हमने चाय वगैरह पी, थोड़ी इधर उधर की बातें करी। ठीक है। उसके बाद वो थोड़ी देर बाद, घंटे के बाद चला गया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें गलत है, फ्रॉड है, स्कैम है, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उसने गलत डिसीजन लिया। ठीक है। बस मेरा इतना सा कंसर्न था कि अगर तुम्हें कुछ पढ़ाई से हटके एक्स्ट्रा करना भी है, बट उसकी वजह से तुम्हारी पढ़ाई जो है वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। इसने क्या किया, जब ये MLM स्कीम में जुड़ा, उसके बाद इसने अपनी पढ़ाई पर से फोकस हटा लिया। इसने स्कूल आना जाना बहुत कम कर दिया और ये अपनी क्लास में हर एक बच्चे को, लड़की लड़के को उस MLM स्कीम में जुड़ने के लिए फोर्स करता रहता था। एक दो बार इसने मुझे भी फोर्स करा, काफ़ी ब्रेन वॉश करने का ट्राई किया, बट मैंने कहा इस टाइम मुझे अपनी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है और मुझे करियर बनाना है। ठीक है। उसके बाद हम कॉलेज में चले गए। ये अपने रास्ते, ये उसी MLM में फंस गया। ठीक है। और मैं अपनी कॉलेज में अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने लगा और लकीली मुझे ऐसे दोस्त मिले और ऐसी कंपनी मिली जिन्होंने मुझे लाइफ में बेटर करने के लिए, ठीक है, और लाइफ में इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेट करा। ठीक है। जिसकी वजह से मैंने कॉलेज में भी अच्छे ग्रेड स्कोर करे और अच्छी जॉब ज्वाइन करी। राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ कॉन्ट्रैक्ट स्पेशलिस्ट इन अ वेरी बिग फर्म। जब मैं कॉलेज में था उस टाइम भी इसका मुझे एक दो बार कॉल आया। ये पूछता था कि क्या कर रहा है भाई, तू अभी भी पढ़ाई में टाइम वेस्ट कर रहा है, तू आके मेरे साथ MLM स्कीम ज्वाइन कर ले, मैंने इतने पैसे कमा लिए। बट थैंकफुली उस टाइम भी मैं इसको अवॉइड करने में सक्सेसफुल रहा। उसके बाद मैंने इसे लिंक एकदम से बंद कर दिया था। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये है कि अगर तुम 17 से 22 की एज के बीच में हो, ये टाइम तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। ठीक है। इस टाइम तुम जो भी स्टेप लेते हो, ठीक है, अपनी स्टडीज़ में, अपने करियर में, वो तुम्हारे आने वाले आगे के 30-40 साल डिसाइड करता है। तो अपनी लाइफ के इस टाइम में तुम भी जो भी स्टेप ले रहे हो वो बहुत ही केयरफुली सोच समझ कर, लोगों के इन्फ्लुएंस में ना आकर लो, जो तुम्हें सही लगे। ठीक है। लोगों से सजेशन लो। ठीक है। अपने पेरेंट्स की भी सुनो, बट इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। और ट्रस्ट मी, तुम्हारी कंपनी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि मैंने ऐसे लोग भी, काफ़ी मेरे दोस्त थे जो 10th 12th तक पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। उसके बाद जैसे ही वो कॉलेज में गए, वो इस तरह की कंपनी में चले गए जहाँ पर, ठीक है, वो नशे में घुस गए,
या आवारागर्दी करने लगे, जिसकी वजह से उनका करियर आगे चल के कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ। सो मैं तो यही सजेशन लूंगा, जब भी तुम फ्रेंड्स बनाओ, सोच समझ कर, सिर्फ एक मस्ती के पॉइंट ऑफ व्यू से मत बनाओ। ऐसे फ्रेंड्स बनाओ जो तुम्हें सीखने के लिए, ठीक है, इम्प्रूव करने के लिए तुम्हें मोटिवेट करें। ठीक है, बिकॉज एक सेइंग है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पर्सन यू सिट विद। ठीक है, अगर आप तुम ऐसे लोगों के साथ बैठ रहे हो जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं, तो तुम्हारा भी वैसा माइंडसेट डेवलप होगा, जिसके बाद तुम लाइफ में अपने वैसे ही स्टेप लोगे। सो योर कंपनी मैटर अलॉट। और ये जो बहुत एक क्रूशल टाइम है, 17 से 20-22 साल की उम्र तक का, उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। डोंट वेस्ट योर लाइफ। सो वीडियो को शॉर्ट रखते हैं, यहीं पे रैप अप करते हैं। सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है, सो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।